गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी गुलशन गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक नंबर के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को कहते हैं नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत ही आता है अंक। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। देखो, कोई भी नंबर को, कोई भी संसार में कोई भी नंबर लिखना हो तो सबसे पहले हमें अंकों की आवश्यकता होती है। अंकों के बिना नंबर को लिखना इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसे हम नहीं लिख सकते। तो हमें अंक मालूम होने चाहिए कितने अंक होते हैं। तो हमारे पास 10 अंक होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 ही अंकों से पूरा नंबर सिस्टम तैयार होता है। इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से हम कितना बड़ा भी नंबर बना सकते हैं, कितना छोटा। ठीक है ना? अगर हम कोई भी नंबर बनाएंगे तो इन 10 अंकों के बीच में ही आएगा। फिर इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसे हम वस्तुओं को काउंट करने के लिए जिन नंबरों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत। ये अनंत तक होती है। तो इसमें हम बता सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। दूसरी बात, अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो हम इसे नहीं बता सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपकी पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर ये आपकी होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं को में 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है? तो इससे अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बराबर 0। ठीक है ना? इसमें भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या
हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में सभी शामिल होती है। देखो 1 2 3 सभी आ रही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं में जीरो शामिल नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में ये आर नहीं होता है, इंटीजर्स पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें ना तो सबसे हम छोटा पूर्णांक बता सकते, ना ही सबसे बड़ा, ना ही सबसे छोटा पूर्णांक तथा ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं। दूसरी बात, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ठीक है ना। इसे आप कहना चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स में केवल प्लस की संख्या होती है, 1 2 3 4 ये भी अनंत तक जाएगा। ऋण पूर्णांक,
ऋण पूर्णांक होते हैं माइनस के, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके ऋण पूर्णांक हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। इसके बाद आता है सम संख्याएं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे आपके इवन नंबर कहलाते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं, या संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अगर इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 है तब भी वह सम संख्या है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 24 में इकाई का अंक 4 है, 336, तो 6 इकाई का 468, 8, ये सब क्या है आपके सम संख्याएं। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्याएं वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, या दूसरे तरीके से इसे कह सकते हैं, या संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके लिए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण ये अंक आए टाइप, तो देखो 131, 445, 337, 539, ये सारी कैसी हैं विषम संख्याएं। देखो इकाई का एक आया, इसमें इकाई का अंक 5 आया, इसमें 7 आया, इसमें 9, तो ये संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं और विषम संख्याओं के भी हम कुछ फैक्ट देखेंगे। जैसे पहला सबसे छोटी सम जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो 2 होती है।
सबसे बड़ी विषम संख्या होती है एक, ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूँ। अगर सबसे छोटी सम संख्या पूर्ण संख्या में पूछी जाए, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, तब आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि पूर्ण संख्या सम पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। और जीरो कैसा होता है? सम के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्राकृतिक संख्या लिख रखा है, ठीक है ना। सबसे छोटी अगर सम पूर्ण संख्या पूछे जाए वो जीरो, और सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे जाए प्राकृतिक में एक, सबसे छोटी सम संख्या पूछे जाए प्राकृतिक में वो दो होती है। ये कुछ फैक्ट, इसमें भी सबसे बड़ी आप सम संख्या भी नहीं बता सकते, ना ही विषम संख्या बता सकते। इसके बाद आता है आपकी अभाज्य संख्या। इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो, या आप और भी अच्छे तरीके से, एक से बड़ी वह अभाज्य संख्याएं जो एक और एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, अब देखो 100 तक की मैं अभाज्य संख्या बता दे रहा हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 54, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 17। चेक करेंगे इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है ना, ये होगी आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो फैक्ट क्या आएगा, इसके फैक्ट जानेंगे अभाज्य संख्याओं के। देखो सबसे पहला फैक्ट, दो ही केवल सम अभाज्य संख्या है। अगर हम सम अभाज्य संख्या की बात करें, केवल दो ही एक ऐसी होती है जो सम अभाज्य संख्या होती है, और जितने भी संख्याएं होती हैं वो है विषम अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहला फैक्टर तो यही है, ठीक है ना। अगर इनके गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, गुणनखंडों की संख्या केवल दो होगी। देखो कोई भी नंबर ले लो, जैसे ले लो 29, 29 एक से कटेगा और 29 से कटेगा, इसलिए दो गुणनखंड बोले।
47, एक से कटेगा 47 से कटेगा। ये इसके कुछ जनरली फैक्ट होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद।